जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि लंबवृत्तीय बेलन के बारे में जो भी क्वेश्चन था, जितना बताना था हम सब बता दिए थे। आज से जो पढ़ने वाले हैं वो लंबवृत्तीय शंकु है। और देखिए, अगर बेलन आता है तो शंकु भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो बेलन था वही लगभग उसी के जैसा शंकु है। दोनों में अंतर क्या है? अगर पहले ही आपसे पूछ दे कोई कि शंकु किसे कहते हैं या बेलन किसे कहते हैं, तो डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहली बात है कि बेलन अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई पूछ देगा बेलन किसे कहते हैं, तो परिभाषा बताने के लिए आना चाहिए, और हम आपको बताए हैं कि बेलन किसे कहते हैं। उसके बाद है कि अगर बेलन का आप डेफिनेशन बताते तो एग्जाम्पल भी समझ में आना चाहिए बेलन क्या है। पहली बात है कि जिस मार्कर से हम लिखते हैं वो खुद बेलन है। अगर कोई पिलर की बात करें तो वो भी बेलन है। तो फिर बेलन को समझाने के लिए आप क्या उदाहरण दोगे? तो उदाहरण क्या देंगे? बेलन अपने आप में बेलन है, मतलब कोई बेलना है तो भी बेलन है। सिलेंडर की बात करें तो नाम में ही सिलेंडर है। तो कभी कभी कुछ बच्चे या कुछ टीचर लोग कहते हैं कि उदाहरण दो, तो उदाहरण क्या दे? उसके नाम में ही सिलेंडर लगा हुआ है, उसके नाम में ही सिलेंडर लगा हुआ है। नाम से ही पता चल रहा है कि जो सिलेंडर होगा, गैस का सिलेंडर भी सिलेंडर है। उस सिलेंडर के जैसा, जैसे अगर हम इंक भरते हैं, देखिए उदाहरण के तौर पे इस इंक वाले डब्बे की अगर बात करें कि ये मार्कर में इंक है, तो ये भी एक तरह का सिलेंडर है। तो नाम से ही पता चल रहा है सिलेंडर है, और हिंदी में भी पता चल रहा है बेलन है। हाँ, ही भले ही है कि नाम से ही पता चल रहा है, आकृति कैसा होता है ये समझ में आना चाहिए। तो वो तो आपको ये देख के ही समझ में आ रहा है बेलन है। अब बेलन के बारे में हो गया था। शंकु क्या होता है? तो इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि कौन है सर। लेकिन वही हालत है कि सबको परिभाषा सुनने का आदत है, या आपको ही परिभाषा बोलने का आदत है। डिफिनेशन बताइए, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन? कोन किसे कहते हैं? लंबवृत्तीय कोन किसे कहते हैं? तो अगर डिफिनेशन चाहिए तो डिफिनेशन तो एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन बाकी समझ में भी आना चाहिए कि कौन होता क्या है। देखिए, शंकु जो होता है वो इस तरह का होता है। ये हो गया शंकु। अब इस तरह की आकृति आपको जहाँ भी दिखाई देगा वो शंकु है। अब इसमें भी उदाहरण देकर बताइए, तो इस तरह की आकृति आपको कहाँ लगता है? जैसे कि लड़की लोग या जो भी मेहंदी का कुप्पी इस्तेमाल करती है वो शंकु है। बर्थडे वाला टोपी, बर्थडे वाला जो कैप होता है उसको आप देखते होंगे। फिर कुल्फ़ी जो खाते हैं वहाँ पर भी शंकु है। और कहीं जहाँ जहाँ इस तरह का सेट मिलता है, जैसे हम लोग के ज़माना में, अब तो खैर नहीं, अब तो आपके यहाँ लाइट है और लाइट ही है, और क्या है, गैस तो है नहीं कि आप गैस से लाइट जलाते होंगे। हम लोग के समय में गैस रहता था, उससे फिलामेंटल लगा के, लेकिन अब तो बल्ब है, इमरजेंसी है। मतलब जो भी है बिजली या बैटरी या इन्वर्टर, इसी से काम चलाते हैं। तो आप लोग वो देखे नहीं होंगे, करासन तेल ढारने के लिए वो कुप्पी होता था। इसे आपके घर में होगा तो देखोगे इस तरह का। तो ये वाला भी शेप शंकु है। अब अगर आप शंकु समझ गए, शंकु शेप के बारे में अगर आपको नॉलेज हो गया तो ठीक है, शंकु समझ में आ रहा है। शंकु में इसको बोलते हैं कि एल है, एल मतलब तिरछी ऊंचाई। इसको बोलते हैं कि एच है, सीधी ऊंचाई। और इसको बोलते हैं कि ये वाला त्रिज्या है। ये वाला जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं कि शंकु का आधार है। तो ये सब चीज़ समझ में आपको आना चाहिए, नहीं कि वही हमेशा की तरह डिफिनेशन रटो, लेकिन फिर भी वहीं पर दिमाग आके घूम फिर के अटक जाता है कि शंकु कहते किसे हैं। अगर कोई पूछ देगा तब सर, तो हमेशा की तरह फिर इस बार हमको डिफिनेशन तो बताना ही है कि शंकु किसे कहते हैं। देखो, कोई भी समकोण त्रिभुज पकड़ लीजिए, समकोण त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है। अब यहाँ देखिए 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है इसका मतलब है कि समकोण इसी को बोलते हैं, समकोण है। अब अगर ये समकोण है तो एक भुजा ऊपर की तरफ जा रहा है और एक भुजा इधर जा रहा है, तो ऊपर वाला एक भुजा और इधर वाला एक भुजा, ये दोनों भुजा को हम लोग बोलेंगे समकोण।
त्रिभुज बनाने वाली भुजा। समकोण त्रिभुज बनाने में मेन यही दोनों का योगदान है। ये नहीं कहते कि इसका योगदान नहीं है, लेकिन मेन जो है वो यही दोनों का योगदान है। तो समकोण त्रिभुज में आप समकोणिक भुजा भी बोल सकते हैं, समकोणिक भुजा। देखो इधर ध्यान से, इधर ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देना यार, इधर ध्यान दो। ए है, बी है, सी है। इसमें कोई पूछ देगा कि समकोणिक भुजा कौन कौन है। देखिए कुछ लोगों को शिकायत रहता है कि हम अपना पूरा चेहरा या पूरा शरीर आपको नहीं दिखाते हैं, तो इससे आई कांटेक्ट अच्छा नहीं होता है, तो सर समझ में नहीं आता है। देखो यार, मानते हैं कि इससे मेरा नुकसान है, लेकिन पढ़ने वाले अगर आप स्टूडेंट हो ईमानदारी से, तो पढ़ने वाले के लिए हम है यथासंभव खड़ा है। मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा है, काफ़ी, वो पूरा शरीर दिखाई दे ये ज़रूरी नहीं है। रहा बात कि सर लाइव क्लास लीजिए, पैसे से यार थोड़ा सा धीरज धरो, टाइम आने पर वो भी लेंगे। लाइव आएंगे तब भी हम इतना ही बताएंगे, और ऐसे अगर पढ़ा रहे हैं तो हमको लगता है कि लाइव से बेहतर हम ऐसे पढ़ा सकते हैं। मतलब हमको खुद पे एहसास होता है कि शायद हम लाइव से बेहतर इसे पढ़ाते हैं, इसलिए हम रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। हम हर चीज़ खुद पूछते हैं और खुद बताते हैं। लाइव में क्या होगा कि बहुत सारा चीज़ छूट जाएगा, हम आपके भरोसे बैठे रहेंगे और आप बहुत सारा क्वेश्चन पूछ भी नहीं पाइएगा। कैसे, कितना टाइप करोगे आप, सिर्फ टाइप करने पर रह जाओगे ये वो। तो हम ही एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर आपको हर चीज़ कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवा सके। तो रिकॉर्डेड को आप लोग अदरवाइज नहीं लीजिए कि हर पढ़ा रहा है मास्टर, भोगे दो हम अपना लगल रहेंगे, ये कभी मत करो यार। पढ़ने वाला विद्यार्थी इसे कभी नहीं करता, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिए। जब कहते कि यहाँ ध्यान दो तो यहाँ ध्यान दो, ही नहीं कि अपने धुन में लगे रहो। इसमें अगर बोले समकोणिक भुजा बताओ, समकोणिक भुजा, हम आते हैं कोण पर भी आ रहे हैं, मतलब शंकु पर भी आ रहे हैं। समकोणिक भुजा कौन कौन है, तो अगर समकोणिक भुजा की बात करें तो समकोणिक भुजा एगो ए बी हो जाएगा और दूसरा समकोणिक भुजा बी सी हो जाएगा। ए सी को समकोणिक भुजा नहीं बोलेंगे, ये वाला समकोणिक भुजा नहीं है। समकोणिक भुजा जब भी होगा तो या तो लंब होगा और आधार होगा। 1 मिनट यार, हाँ अभी हम क्या बात कर रहे थे, समकोणिक भुजा। समकोणिक भुजा मतलब समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा। अब कहेंगे उसमें भी तो कर्ण का योगदान है, कर्ण का योगदान है, लेकिन समकोणिक भुजा लंब और आधार को कहा जाएगा। तो शंकु किसे कहते हैं इस मुद्दे पर नहीं, वहीं पर आने के लिए हम समकोणिक भुजा के बारे में बोल रहे हैं कि शंकु क्या है वो बताए। समकोणिक भुजा तो आप समझ गए, ए बी और बी सी। अब समकोण त्रिभुज बनाने वाली जो भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में समकोणिक भुजा, समकोण त्रिभुज में समकोणिक भुजाओं में से किसी एक भुजा को अस्थिर मानकर उसे चारों तरफ घुमाना है। जैसे यहाँ देखिए, समकोणिक भुजा कौन है, ए बी। ए बी को अस्थिर मान लो, ठीक है, और इसको चारों तरफ घुमा दो, पंखा जैसा। पंखा होता है ना, पंखा जैसे चारों तरफ घुमा दो, जैसे कि पहले हाथ में होता था, उसको घुमा दीजिए। तो अगर घुमा देंगे चारों तरफ तो AC इधर ही नहीं रहेगा, AC इधर आ जाएगा, AC इधर, हर तरफ AC ही घूमेगा। ये जो AC साइड देख रहे हैं ना, मान लो किस तरह का साइड है, ये वाला, मतलब ये अभी पंखा है और ये AC चारों तरफ घूमेगा इस तरह से। और अगर AC चारों तरफ ऐसे से गोल गोल घूमेगा, हम खुद बोल रहे हैं गोल गोल घूमेगा, तो ये गोल बन जाएगा और ऐसा ही सिर्फ कहलाएगा शंकु। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप AB को फिक्स मानते हैं, आप AB को फिक्स मानते, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो A है, B है, C है।
समकोणिक भुजा कौन कौन है, यहाँ देखिएगा ए बी और बी सी। ए बी समकोणिक भुजा है, ए बी समकोणिक भुजा है, ए बी को अस्थिर माने थे। अब ए बी काहे अस्थिर माने, हम बी सी को अस्थिर मान लेते, बी सी को, और बी सी को अस्थिर मान के ये जो देख रहे हो इसको पंखा जैसे नीचे से घुमा देते हैं। मतलब ए बी जो इधर देख रहे हो इधर भी बना दो, सिर्फ इधरे नहीं बनाना है, सिर्फ इधर है, इधर भी चारों तरफ, तो फिर से ऐसे को बन गया शंकु। ये भी शंकु, ये भी शंकु है, ऊपर वाला भी या नीचे वाला भी, दोनों शंकु हो गया। तो शंकु किसे कहते हैं ये तो अभी भी हमने बोला। हम तो सिर्फ ये समझाएं कि शंकु बनता कैसे, तो वो जो समझाए हैं वहीं से डिफिनेशन निकलेगा, वहीं से शंकु के डिफिनेशन भी निकलेगा कि शंकु किसे कहते हैं। किसी भी, देखो अब लिखते हैं, अपने कहिएगा कि हम आपके तरफ देखें, थोड़ा सा आप भी मेरे तरफ देखिए। देखो रह के हम आपकी तरफ देखते तो आपका ध्यान भी इधर होना चाहिए, थोड़ा सा इधर अपना ध्यान लगाओ, समझ में आ जाएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी एक समकोणिक भुजा को अस्थिर मानकर उसे चारों तरफ घुमाने पर जो आकृति बनता है उसे शंकु कहते हैं, या लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। देखो लिखते इसलिए है ना क्योंकि लिखने का इम्पैक्ट अलग होता है, लिखने का असर अलग होता है। सिर्फ बोल देंगे आए, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, सुनने में मन लगेगा, बड़ी अच्छा पढ़ा रहे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे, लेकिन लिखने के बार ये नहीं लिख पाएगा। इसलिए बोले भी हैं तो लिख भी दिए। शंकु किसे कहते हैं, फिर से बोल देते, किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी एक समकोणिक भुजा को अस्थिर मानकर उसे चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनेगी उसे शंकु कहते हैं। हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला भी, ये वाला भी। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि समकोण, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोणिक भुजा को अस्थिर मान रहे हैं, मतलब या तो लंब को अस्थिर मान रहे हैं या तो आधार को। अगर बाय द वे कोई कर्ण को अस्थिर मान लेता तो शंकु बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। और कहो कि डबल शंकु बनेगा, वहाँ तो डबल शंकु बनेगा, उसको भी देखते हैं। पहले आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ थोड़ा देखो जो लिख रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, जो हम लिखने वाले हैं। अगर 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 नहीं अच्छा लगता है बोलने में, चलो यदि कर्ण को अस्थिर मानकर, कर्ण को अस्थिर मानकर उसे चारों तरफ घुमाया जाए तो दो शंकु
का निर्माण होता है। मतलब उसको भी देखते हैं। यहाँ देखिए, इसमें लंब को फिक्स माने थे, इसमें आधार को फिक्स माने थे। अब जो हम यहाँ लिखेंगे इस जगह पे, यहाँ मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। यहाँ ध्यान से अगर देखोगे तो समकोणीय त्रिभुज है, भले नहीं लग रहा हो आपको। इसको लंब मान लो, इसको आधार मान लो, और इस बार कर्ण को फिक्स कर दिया। जैसे ए है, बी है और सी है। इसमें हम फिक्स किसको कर रहे हैं? ना तो ए बी को, ना ही बी सी को। इस बार फिक्स कर रहे हैं ए सी को। ए सी को फिक्स कर दिए और इसको चारों तरफ घुमा दिए, तो ये ए बी उधर भी चल जाएगा इसमें, और बी सी इधर भी आ जाएगा। ऐसे कुछ होगा। ए बी डैश मान लो इसको, और क्या, यही वाला। तो इसको मिलाकर देखें तो दो गो शंकु बन गया। देखो कैसे, यहाँ से अगर काट दिया जाए तो एक शंकु ऊपर दिखाई देगा। मान लीजिए शंकु फर्स्ट, और एक शंकु नीचे दिखाई देगा, शंकु सेकेंड। हो सकता है कि ऊपर वाला शंकु और नीचे वाला शंकु दोनों आपस में बराबर हो, नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि बराबर ही हो। वो डिपेंड किस पे करता है। जैसे ए बी और बी सी अगर बराबर रह गया, तब देखो, यदि कर्ण को अस्थिर मानकर, इधर ध्यान देना, यदि कर्ण को अस्थिर मानकर उसे चारों तरफ घुमाया जाए तो दो शंकु का निर्माण होता है, और वे दोनों शंकु एक समान हो सकते हैं या भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि त्रिभुज आप कैसा लिए। जैसे यहाँ पे तो फिक्स है कि देखो, मान लिया जाए 4 मीटर है और ये वाला 3 है, तो इधरों 3 होगा, इधरों 4 होगा। तो ऊपर वाला शंकु दूसरे तरह के होगा, जिसमें तिरछी ऊंचाई कितना, 4, और नीचे वाला जो शंकु उसमें तिरछी ऊंचाई कितना है, 3। हम उन सब का भी जिक्र करेंगे, तिरछी ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, आधार की त्रिज्या क्या होता है, उन सब बात का हम जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी वो सब पे ध्यान नहीं देना। ध्यान नहीं देना एक शंकु किसे कहते हैं, शंकु बनता कैसे। मान लिया जाए, ठीक है, कि ऐसा कोई त्रिभुज है, कोई वैसा त्रिभुज है, यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं। यानी अगर ऐसे हम बोलते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोणी भुजा को अस्थिर मान के उसे चारों तरफ घुमाने से शंकु बनता है, तो सही है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि कर्ण को अस्थिर मान के चारों तरफ घुमा दिए, तो सिर्फ एक शंकु नहीं, जहाँ तक डबल शंकु का निर्माण होता है। हो सकता है दोनों शंकु एक जैसा हो, ये भी हो सकता है कि दोनों शंकु डिफरेंट हो, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों शंकु एक जैसा हो। अब अभी हम बोल रहे थे, मान लो कि ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर मान लेते हैं, और इसको घुमा दिया गया ऐसे बना शंकु। अब जरा ध्यान दीजिए, ये अगर 4 है तो इधर भी कितना होगा, 4, ये 4 है तो इधर कितना होगा, 4, और एच तो जो इधर होगा वही उधर होगा। यानी कि ऊपर वाला शंकु फर्स्ट कह सकता है, नीचे वाला शंकु सेकेंड कह सकते, दोनों बराबर है। क्यों? देखो, जो शंकु फर्स्ट की बात हम करेंगे उसमें, ऊपर वाले शंकु में रेडियस यही तो त्रिज्या होता है जब हम कंसीडर करेंगे। नीचे वाले में भी शंकु वही है, ऊपर वाला शंकु नीचे वाला शंकु में रेडियस सेम, तिरछी ऊंचाई सेम, एच भी सेम हो जाएगा, कन्फर्म। तो अगर कर्ण को अस्थिर मान के कोई समकोण त्रिभुज को घुमा दिया तो वहाँ पे शंकु बनेगा, और एक शंकु नहीं बनेगा, डबल शंकु बनेगा। तो अभी तक तो हम सिर्फ शंकु बताएं कि शंकु क्या होता है, शंकु किसे कहते हैं, बस इतना ही। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं कि शंकु कहाँ कहाँ मिलेगा। कुल्फ़ी हो गया, बर्थडे वाला टोपी हो गया,
और तेल ढारने वाला वो कुप्पी होता है उस तरह का हो गया, और क्या बोले मेहंदी का कुप्पी हो गया, और कहीं एग्जाम्पल इसी तरह का शेप आपको जहाँ जहाँ मिलता होगा। ऐसा नहीं कि बर्थडे वाला टोपी ही हमेशा होगा, उस तरह का उदाहरण आपको जहाँ जहाँ मिले। पहले के सिलेबस में एक चीज़ पढ़ना होता था बाल्टी, जो कि अब नहीं है, अब है 10th में है, 9th में नहीं, 10th में बाल्टी पढ़ना। शंकु का एक बार फिर से एक ऊपर ऊपर ही रिकैप कर लेते हैं। देखिए ये जो नीचे दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे शंकु का आधार है। और याद रखना कि शंकु या बेलन का जब भी हम आधार बोलते हैं कि शंकु का आधार है या बेलन का आधार है, सर एकदम दर्द दे रहा है, आप लोग को भी लगता होगा। देखिए आधार की बात जब भी करें तो आधार हमेशा वृत्त होगा, वो शंकु का आधार हो या तो बेलन का आधार हो, आधार वृत्त होगा। और जैसे ही वृत्त है तो वृत्त में जाहिर सी बात है कि त्रिज्या होगा, तो रेडियस हो गया। और जो तिरछे देख रहे हैं ना इसको बोलते हैं एल, एल को हम लोग कहते हैं तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट वो भी लिखा देंगे तिरछी ऊंचाई। और जो सीधे देख रहे हैं इसको बोलते हैं एच, ये हो गया हाइट, HEIGST हाइट, मतलब ऊंचाई। अब इतना चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। जब शंकु बनाओगे तो वहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन आएगा, बहुत बार आएगा, एक बार नहीं बहुत बार, लेकिन सब में वो सिचुएशन कॉमन है, सब में आता है। वो एक ही सिचुएशन है जो सब में आता है। बोलने कि एक ऐसा सिचुएशन आता है जो हर बार आपको मिलेगा, लगभग मिल ही जाएगा, हर एक हिसाब में वो सिचुएशन मिलता है। क्या? तो आप देख रहे हैं कि एल है, एच है, आर है, लेकिन जब शंकु का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तीनों नहीं मिलेगा आपको। ये सबसे बड़ी समस्या है कि आपको तीनों नहीं मिलता है। वहाँ पे आप सोचोगे कि एल भी मिल जाए, एच भी मिल जाए, आर भी मिल जाए, बहुत परेशानी है, तीनों नहीं मिलेगा। और तीनों नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 गो। अब 2 गो अगर मिला है तो तीसरा मालूम करना होगा। देखिए है तो कहीं न कहीं त्रिभुजे के पार्ट। हम बोले नहीं कि शंकु बना कैसे भाई, तो कोई त्रिभुज पकड़ लीजिए, ध्यान दीजिए इधर, मेरे बातों पे ध्यान दीजिए। हम कहें हैं कि कोई समकोण त्रिभुज पकड़ो और उस समकोण त्रिभुज के लंब या आधार, इन दोनों में से किसी को फिक्स करके उसको पंखा की तरह घुमा दो। अब पंखे की तरह अगर आप घुमा देते हैं तो जो आकृति आपको दिखाई देगी वो शंकु होगा। जैसे सिंपली सी बात करो ना भाई, अगर आपके छत पे पंखा लटका हुआ है या आपके घर में सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन भी हटाओ, टेबल फैन है, जब तक वो नहीं चल रहा है तब तक आपको 3 गो पंखे दिखाई देगा, एकदम इसमें कोई डाउट नहीं, 3 पंखे दिखाई देगा। छत पे भी होगा तो लटका हुआ उसमें भी 3 पंखे होगा, लेकिन जब तक वो लटका हुआ तभी तक 3 पंखे, जब वो तेज़ी से घूमने लगता है ना तो फिर पंखी दिखाई नहीं देता है कि उसका 3 गो पंखी कहाँ गया, डायना कहाँ गया, वो जानते हो थाली जैसा बन जाता है, वृत्त जैसा। तो सेम उसी तरह से कि एक पंखा लीजिए जो हाथ से घुमाने वाला होता है और उसको बहुत तेज़ी से इसे करके घुमाओगे ना, पूरा तेज़ी से हन घूमेगा और त्रिभुजाकार होना चाहिए। तो जो हन जो घूमेगा ना बड़ी तेज़ी से एकदम भन दवर घूमेगा, तब आपको प्रतीत होगा अच्छा ये बन गया शंकु। अरे कभी ये देखे हो आप लोग, जाड़ा वाड़ा के दिन में आग हम लोग तापते हैं, बोरसूर से तापते हैं, तो ऐसे 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 करके चारों तरफ से गोईठा लगाते हैं या लकड़ी लगाते हैं, तो लकड़ी भी एक तरह का शंकु का ही उदाहरण है। और वैसा ही आकृति आपको तब दिखाई देगा जब आप इसको घुमाइएगा, यानी कि शंकु कहीं न कहीं त्रिभुज का हिस्सा है, समकोण त्रिभुज का हिस्सा है। अब अगर इस समकोण त्रिभुज के हिस्सा है तो ये बोलेंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गया कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण हम किसको कह रहे हैं? कर्ण बोल रहे हैं एल को, तो एल के स्क्वायर। लंब किसको कह रहे हैं? एच के स्क्वायर। और आधार किसको कह रहे हैं? आर के स्क्वायर। अब देख बाबू, ये वाला फॉर्मूला तो तुमको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है? पूरा जाम हो जाता है यार। ये वाला फॉर्मूला तुमको याद करे पड़ेगा।
एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका हर बार इस्तेमाल होना ही होना है, तो एकदम रट लीजिए कि शंकु में एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और कुछ हम बताए नहीं अभी हैं, जाते जाते एक दो को फॉर्मूला बता देते हैं। जानते हो आपका क्लास डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए हमको लगता है पढ़ा देना चाहिए। अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है अभी। देखो मार्कर ज़रा चेंज कर लेना। हम जो कलर कर रहे हैं वहाँ ध्यान दो, ग्रीन पेन से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो बाबू, यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं, आपके घर में मोबाइल है, अगर आपका मर्जी नहीं हुआ तो हम कैसे ज़बरदस्ती आपको पढ़ा लेंगे हेल के। यही नहीं कह सकते बोर्ड पे ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्रीन पेन से आपको दिखाई दे रहा है। ये जो हम इस तरह से ग्रीन पेन से शैडो पोर्शन दिखा रहे हैं या फिर स्केच किए हैं, वो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो वाला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर आपसे कहा जाए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम करो, तो क्या लिखोगे? तो बता देंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लेकिन फिलहाल अभी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात उठेगा कि पाई आर एल कैसे हुआ। तो कैसे हुआ इसका जवाब 9th में देना हम कंपलसरी नहीं समझते हैं। जैसे 10th में जब हम एक चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जब वहाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ हम कंफर्म जवाब देंगे कि कैसे आया पाई आर एल। रही बात कि 9th में ही जवाब दे देंगे, पहले आप हिसाब बना लीजिए, फिर समझा देंगे कि पाई आर एल आया कैसे। इतना टफ चीज़ नहीं है कि पाई आर एल कैसे आया, माइनर से चीज़ है। लेकिन याद रखिएगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फिलहाल पाई आर एल है। जब तक हम साबित नहीं करते हैं तब तक तो यही बोलेंगे कि याद रखो, साबित कर देंगे उसके बाद भी बोलेंगे कि याद रखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। रही बात प्रूफ करने की, तो वो तो कर ही देंगे हम प्रूफ। ये हो गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जरा शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पे आ जाते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है। पहले तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना ही होगा। यहाँ देखिए यहाँ ध्यान, यहाँ अरे यार यहाँ ध्यान दो, आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है। यहाँ देखिए, ये जो ग्रीन पेन से देख रहे हैं ये तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ जो नीचे इसमें भी ढक्कन लगाना पड़ेगा, और इसको बोलेंगे कि है आधार का क्षेत्रफल। अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं कि पाई आर एल होता है, और आधार जो हम बोल रहे हैं, हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि शंकु का आधार या बेलन का आधार एक वृत्त होता है, तो आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बहुत अधिक अगर करेंगे तो हम दोनों में से पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो इस जगह से एल बचेगा और इस जगह से आर। आपके मन में फिर भी दुख चुक लगते रहेगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो समझ ही नहीं आया, कैसे मान लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कि पाई आर एल हो गया। ये समझाइए, समझा देंगे। यहाँ ध्यान से देखो, हम प्रूफ भी कर देंगे टाइम आने पर कि कैसे हुआ। तो दो चीज़ तो हो गया, तीन चीज़। एक तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अब जिसका जिक्र करने वाले हैं वो है आयतन।
मिनट थोड़ा सा। शंकु का आयतन देखिए, शंकु का आयतन मतलब वो कितना जगह घेर ले है। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3। नो 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 नो, शंकु के आयतन का फॉर्मूला जो बेलन के आयतन का फॉर्मूला था πr²h बस, और बटा में 3। जो बेलन के आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं ना कि πr² है, वही शंकु का है। और रफ वे में, फिलहाल रफली तरीके से अगर कहें तो एक बेलन उठा लीजिए, देखिए, और बेलन का जो आधार है उसी आधार का एक शंकु ऐसे हो गया, दूसरा शंकु ऐसे हो गया, और तीसरा जो है उसका आधा हिस्सा इधर मान लो और आधा हिस्सा इधर मान लो। तो कह सकते हैं कि 3, समझने के लिए, ऐसा नहीं कि यही आप नियम बना लीजिए और कहिए कि हम यही बनाए। एक शंकु नीचे की तरफ बन गया फर्स्ट, दूसरा ऊपर की तरफ, आधा इधर आधा इधर आधा इधर, मतलब 3 शंकु। एक शंकु ऊपर की तरफ, 2 शंकु, आधा इधर आधा इधर, तो 3 शंकु हो गया। यानी अकेले एक बेलन 3 शंकु के बराबर होता है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि बेलन का आयतन जो होता है उस शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। एक बेलन में समान आधार और समान ऊंचाई वाला, समान आधार मतलब जो आप शंकु ले रहे हैं, शंकु की ऊंचाई उतना ही होना चाहिए जो कि इस बेलन की ऊंचाई, शंकु का आधार वही होना चाहिए जो उस बेलन का आधार। अगर ऐसा हो गया तो एक बेलन में 3 शंकु समा सकता है, इतना ध्यान रखना। यानी शंकु के आयतन का 3 गुना। तो अगर सिर्फ शंकु का आयतन चाहिए तो क्या करेंगे भाई, बेलन के आयतन में हम भागा दे देंगे, किससे, 3 से। वही तो दिए हैं, बेलन के आयतन क्या जानते हैं, πr²h। बेलन का आयतन हमको क्या मालूम है, πr²h। उसमें भागा किससे, 3 से। दे तो दिए हैं πr²h बटा में 3। तो आज की क्लास में हम सिर्फ फार्मूला बतलाने आए थे और आपको फार्मूले के बारे में बता दिए हैं। देखिए जाते जाते एक सैलो रिकैप कर लेते हैं, ऊपरा उतना डीपली नहीं जाना, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आप पढ़ें क्या। सबसे पहले शंकु क्या है वो डिफिनेशन बताएं, फिर एग्जांपल के तौर पे आपको 1-2 चीज़ के बारे में बतलाएं कि ये शंकु है, वो शंकु है, बेलन है, कुप्पी है, नहीं बेलन बोले, कुप्पी है, मेहंदी का कुप्पी है, तेल डालने वाला कुप्पी है, बर्थडे का टोपी है जो आप कुल्फ़ी खाते हैं वो शंकु है, एग्जाम्पल। उसके बाद शंकु में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे वेरी वेरी वेरी, जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहिए उतना इम्पॉर्टेंट आप रिमार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि L² बराबर H² प्लस R²। किस पे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पे। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद शंकु का आयतन। आप यही 3 चीज़ 4 चीज़ याद रखिएगा तो कल आपको पूरा प्रॉब्लम समझ में आएगा। तो वही होगा कि पूरा प्रॉब्लम दिमाग से ऊपरे बाउंस कर जाएगा। देखिए सैटरडे क्लास तो नहीं प्रोवाइड करवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई हम शपथ या प्रण तो लिए ने कि सैटरडे को आपके लिए क्लास नहीं देंगे। तो क्लास मिले देख लीजिएगा, और कल संडे फिर भी आपके लिए हो सके तो हम क्लास प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं फिर कल। आज के लिए जाते जाते क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। और हम समझ सकते हैं आपके जज्बातों कि आप लोगों को इंटरटेनमेंट अच्छा लगता है और हम थोड़ा सा बोरिंग इंसान हैं, क्या करोगे। इस बोरिंग इंसान के पास आप इंटरटेनमेंट करने के लिए आए हैं या पढ़ने के लिए आए हैं, उस बात पे फोकस कीजिएगा। थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हम कम कर पाते हैं, बोर ज़्यादा करते हैं ना। चलिए तो बोर नहीं करते हैं, पढ़ा देवे किए हैं। आप ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।